नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द करेंसी स्पेशलिस्ट पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2006 एंड 2007 में जितने भी 5 रुपीज़ के कमरेटिव कॉइन जारी किए गए थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और इससे पहले जो 5 रुपीज़ के कॉइन थे उनकी इंफॉर्मेशन हम पुरानी वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस बार जितने भी कॉइन्स बताऊंगा उनकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कॉइन हैं वो अगर कॉपर निकल के होंगे तो उनमें 75% कॉपर और 25% निकल होगा। और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील या FSS के सिक्के जो बताऊंगा उनके अंदर 17% क्रोमियम और 83% आयरन होगा। और जो कॉपर निकल वाले सिक्के होंगे उनका वजन 9 ग्राम होगा और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के का वजन 6 ग्राम होगा और इनका डायमीटर होगा 23 mm दोनों सिक्कों का। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिक्का जो हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो है जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव का सिक्का। और इस सिक्के को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इसकी फ्रंट साइड पर जगत गुरु श्री नारायण लिखा हुआ है और लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है जगत गुरु श्री नारायण। और फिर इंग्लिश के अंदर भी आप नारायण गुरुदेव देख सकते हैं। और यहाँ पर 2 स्टार है और बीच में एक डॉट है और इसके अंदर आसपास पूरी डॉट से डिज़ाइन बनाई गई है। अब हम इस सिक्के का बैक देख लेते हैं। तो ये भी बाकी कमरेटिव कॉइन जैसा ही है। इसके अंदर बस आसपास डॉटेड लाइन्स हैं और सबसे बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, फिर अंक में 5 और एक तरफ में भारत रुपये और एक तरफ में इंडिया रुपये। और इसकी वैल्यू आपको 30 से 40 रुपये तक मिल जाएगी। और इसके अंदर ही एक फेरेटिक एक कॉपर निकल का भी सिक्का जारी किया गया था। वो थोड़ा रेयर है तो उसकी वैल्यू आपको 100 रुपये तक मिल सकती है। तो अब जो हमारा सेकंड सिक्का है वो भी है 2006 का, जिसकी थीम है महात्मा बसवेश्वर कमरेशन। आप उस सिक्कों को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि सबसे ऊपर इंग्लिश में लिखा है महात्मा बसवेश्वरम और हिंदी में भी यही लिखा है। और एक तरफ आपको अशोक स्तंभ और पीछे की साइड भी बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर डॉट्स की डिज़ाइन नहीं है। और आप इस सिक्के की प्राइस की बात करें, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है वो ज़्यादा रेयर नहीं है, उसकी वैल्यू 20 से 40 रुपये है। और जो कॉपर निकल का सिक्का है वो बहुत रेयर है, आपके पास हो तो उसे आप संभाल कर रखिए। और इसके बाद जो हमारा तीसरा सिक्का है आज की वीडियो का वो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ONGC। आपको पता ही होगा कि ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये जो कॉरपोरेशन होता है ये पूरी जो भी ऑयल और नेचुरल गैस होती है इंडिया की उसकी सारी मैटर यही डील करता है। आप इस सिक्के में देखेंगे सबसे ऊपर लिखा होगा सेलिब्रेटेड इंडिया, फिर नीचे ONGC 50 ईयर्स एंड उसके नीचे 1956 to 2006, उसके नीचे इसका मिंट मार्क होगा और सबसे नीचे लिखा है उत्सव भारत। और यहाँ पे आसपास डिज़ाइन होती है। और इसका भी बैक पूरा सेम ही है पिछले सिक्कों के जैसा। इसके बाद जो हमारा अगला सिक्का है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिक्का। जब उसके 200 साल पूरे हो गए थे तब ये सिक्का जारी किया गया था। अगर आप इस सिक्कों को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक, उसके नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 1806 to 2006 साइड में लिखा है। और यहाँ पर आप उसका मिंट मार्क भी देख सकते हैं जो है एक स्टार। और पीछे की साइड भी बिल्कुल सेम होगी और इसकी वैल्यू भी आपको 100 से 150 रुपये तक मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला सिक्का है वो है वो है 150 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सिक्का। जैसा कि आपको मालूम ही है 1857 की क्रांति हुई थी जिसके अंदर बहुत से वीर
वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी और देश के लिए मर मिटे थे। और यही सिक्का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर सबसे ऊपर हिंदी में लिखा है स्वतंत्रता संग्राम और इंग्लिश में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और बीच में आप बहादुर शाह जफर, टांटिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि को देख सकते हैं। और नीचे लिखा होगा 150 ईयर्स और 150 वर्ष, और इसके नीचे 1857 टू 2007, और इसका बैग भी बिल्कुल सेम है। और इस कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको इसके 500 से 1000 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सिक्का है वो है बाल गंगाधर तिलक का सिक्का। इस सिक्के के अंदर एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हो गई थी, क्योंकि इस सिक्के के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी लिखा गया था, और आज तक किसी भी सिक्के के अंदर बाल गंगाधर तिलक जी नहीं लिखा गया था। और इसी के ऊपर बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी हो गई थी। तो ये सिक्का जो था ये 2007 में जारी किया गया था। तो इस कॉन्स्पिरेंसी की वजह से इससे सिक्के की ज़्यादा मिंटेज नहीं हो पाई थी। 2000 से 4000 ही ऐसे सिक्के आए थे, और ये बहुत ही रेयर सिक्के हैं और इनकी वैल्यू 4 से 5000 रुपये तक है। और इसके बाद 2007 में ही इस सिक्के की गलती ठीक कर दी थी, और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सिक्के जारी किए गए थे। और ये सिक्के कॉमन है, आपको 50 से 100 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। फिर 2007 के अंदर वापस खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का थीम पर गोल्डन एक सिक्का जारी किया गया था। उस सिक्के को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे बीच में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है और उन्हें चरखा चलाते हुए बताया गया है, और नीचे इंग्लिश में लिखा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, और इसका बैग भी बिल्कुल सेम ही है। और आप ऊपर भी हिंदी में यही देखेंगे, खादी और एग्रोसर आयोग 50 वर्ष। तो अब इस सिक्के की बात करें तो ये भी सिक्का बहुत रेयर है, आपको इसके भी 500 से 1000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। तो अब जो हमारा अगला सिक्का है वो भी जारी किया गया है 2007 के अंदर, और उसकी थीम है शहीद भगत सिंह बर्थ सेंचुरी। आपको मालूम ही होगा भगत सिंह भी एक अमर शहीद थे हमारे देश के, और इसके ऊपर इंग्लिश में लिखा है शहीद भगत सिंह बर्थ सेंचुरी, और हिंदी में भी लिखा है शहीद भगत सिंह जन्मशती, और इसकी डेट लिखी है 1907 से 2007। और इस सिक्के का अगर आप बैग देखेंगे तो ये 5 रुपीज़ के सभी कम्युनिटिव कॉइन से थोड़ा अलग है। इसके अंदर ये जो बैग है ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया, और सेकंड साइड में नीचे छोटे फॉन्ट में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, और बड़े अंकों में 5, और सबसे आखिरी वाले पोर्शन में बड़े से हिंदी रुपए और इंग्लिश में रुपीज़। और अगर हम इसके बाद के सिक्कों की बात करें तो सारे सिक्के हैं निकल ब्रास अलॉय के, जिसके अंदर 75% कॉपर, 20% जिंक और 5% निकल है, और इनके डायमीटर 23 mm है, और इन सारे सिक्कों का वेट 6 ग्राम है। और ये जितने भी सिक्के हैं ये कुछ ज़्यादा रेयर नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी ही जारी किए गए हैं, और इन सारे सिक्कों को भारत की चारों ही मिनटों से जारी किया गया है, और कुछ को नहीं भी किया गया, पर ज़्यादातर सिक्के 4 मिनटों से जारी किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारे सिक्के देख सकते हैं आप, जो 2008 से जारी 2008 में कोई सिक्का जारी नहीं किया गया था, जो 2009 से सारे सिक्के आज तक जारी किए गए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं।